हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे हम। देखो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में ये आपको जो है गिवन है इस तरीके से। एंड राइट फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो अब ये सब ना मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आपको पता है जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, यहाँ पर हम चलते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है हमारे पास, रोज इनटू में कॉलम्स होते हैं, है ना, यही होता है। अब रो कितनी है इस वाले में, अगर आप देखोगे तो ये 1 2 और ये 3 रो हो गई ऐसे, ठीक है। तो 3 तो हो गई रो। और कॉलम्स क्या होते हैं, ये वाले आपके 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, है ना। 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। तो ऑर्डर जो आ गया इसका वो कितना आ गया, 3 इंटू 4 का आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू 4 इसका आंसर आ गया फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखो, एक तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। मैट्रिक्स के अंदर जो ये आपके पास गिवन होता है ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये वाले, क्लियर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो देखो तरीका क्या है कि आप इनको काउंट कर लो। तो ये तो छोटी मैट्रिक्स से काउंट कर भी लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमें पता चल गया 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी मैट्रिक्स हो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, ठीक है। मान लो कोई इस तरीके से हो कि उसकी 50 रोज हों और 30 कॉलम्स हों, समझ रहे हो। तो उसमें जो डाटा होगा उसको, उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो किस तरीके से काउंट करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल क्या तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी क्या होता है हमारे पास, रोज इनटू में कॉलम। मतलब इसमें देखो अब रोज कितनी थी 3 और कॉलम कितने थे 4 थे, है ना। तो कितना आ गया 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके, 12 आ गए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि इस तरीके से ये 50 रोज़ हैं, मान लो 50 रोज़ हैं ऐसे करते हुए, ठीक है। और ऐसे करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 30 कॉलम है, ऐसे सॉन चलते हुए 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 6 7 8 9, ऐसे 30 कॉलम्स हैं और ऐसे करते हुए 50 रोज़ हैं। अब उसमें सोचो कितना डाटा है, तो ऐसे एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उसका डायरेक्ट क्या है, फिर 50 इंटू 30 कर दो, कितना होगा, यानी 1500 एलिमेंट्स होंगे उसमें, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलो जी, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको बताने हैं, A13 कौन सा होगा इसके अंदर, ठीक है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स होती है अंदर, ठीक है ना, इसमें जो हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर होता है ना, वो तो इस तरीके से समझ लो ये m इंटू n की फॉर्म में होता है, ठीक है। m इंटू n आगे भी आपको पता चलेगा। तो ये ऑर्डर तो हमें पता चल गया 3 इंटू 4 है, 3 रोज़ हैं, मतलब 3 रोज़ हो गई और 4 कॉलम हो गए, तो m इंटू n की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जैसे ये a i j से, ठीक है। अंदर a मतलब a i j है ये, ठीक है। i क्या है इसमें हमारे पास, रो होता है, और j क्या होता है इसमें हमारे पास, कॉलम होता है। अब जैसे उसने बोला A13 का एलिमेंट आपको बताना है, तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। तो देखो फर्स्ट रो ये है, ये वाली फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये है। तो देखो इधर से हम ऐसे जा रहे हैं फर्स्ट रो से, और ये थर्ड कॉलम ये है, तो ये वाला क्रॉस हो रहा है, तो ये 19 ये है हमारे पास A13। और अगर आपको याद भी हो, अगर ये हमारी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हम पता कैसे लिखेंगे इन एलिमेंट्स को, देखो इस तरीके से A11 A12 A13 A14। अगर 3 इंटू 4 की है तो 4 कॉलम हो गए और 3 रोज़ बनानी है, तो A21 A22 A23 A24, याद है A31 A32 A33 A34, ऐसे 3 इंटू 4 की बन गई है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये I और J हैं। जैसे मैंने अभी कहा A13 हमें फाइंड आउट करना था, तो A13 ये था 19, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये है यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ है। अब मैं यहीं से आपको बताऊँगा करके, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अब हमें क्या बताना है, A21, तो A21 की बात हमें करनी है। तो A21 में देखो जरा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है सेकंड रो, है ना। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, तो यानी कि 35 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया 35, ठीक है। फिर A33 हमें फाइंड आउट करना है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। आप खुद सोचो, अब थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो ऐसे चल रहे हैं और थर्ड कॉलम ऐसे आ रहा है, तो ये -5 पे क्रॉस हो रहा है ना, तो ये -5 हो गया। और वैसे भी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही कि A33 यही वाला नंबर है, ठीक है। A33 हो गया। फिर A24 की बात करनी है हमें, A24 देख लो यहाँ पर, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, मतलब ये 12 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, तो ये 12 आ गया। फिर A23 भी फाइंड आउट करना है, यानी कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, यानी कि ये 5/2
2 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल ही था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। लेकिन वही है कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, फिर आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है, सब कुछ बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। क्लियर कर लोगे? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।